उम्मीद है नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। जनरल आसिम मुनीर की तारीफें सुनी हैं, वो हाफिज कुरान हैं, उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। इमरान खान की जमान पाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज और कौम इकट्ठे चलते हैं तो मुल्क मजबूत होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के हर तबके से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं या जो मर्जी करूं, यह पहली बार हुआ है कि एक घड़ी पर इतना शोर मचा है। इमरान खान कहते हैं अफसोस है कि बाज़ चैनल सारा दिन इमरान खान की घड़ी के पीछे पड़े हैं और महंगाई पर खामोश हैं। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 12.5% थी, जिस पर बिलावल ने महंगाई मार्च किया। आज महंगाई दोगुनी हो चुकी है। मजीद कहा दिसंबर में हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, हम असेंबलियों से निकल जाएंगे। मुल्क की तबाही को समझने के लिए सवाती पर तशद्दुद और सलमान शहबाज की वापसी के वाकयात काफी हैं। इमरान खान ने मुल्क की तबाही की वजह बता दी। कहा आजम सवाती का कसूर यह था कि उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि जनरल बाजवा ने एनआरओ क्यों दिया। पूरी दुनिया को पता था कि एनआरओ किसने दिया। 75 साल के सेनेटर पर झूठे मुकदमात बनाए गए, तशद्दुद किया गया। मफरूज सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया। बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बेईमाना इंतकामी कार्रवाइयां, एक के बाद एक मुकदमा, रिमांड पर रिमांड। शदाद कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अदालत के बाहर रैली निकाली। कप्तान चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम, मुज़ाकरात इंतखाबात की तारीख देने से मशरूत कर दिए। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ तहरीक जारी। लाहौर, पाकपतन, टोबा टेक सिंह समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी तहरीक इंसाफ की रैलियां, अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ का दबाव काम कर गया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की पेशकश। कहा पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। छोटे छोटे मामलात को फसे पुश्त डालकर इकट्ठे होना वक्त की जरूरत है। सादिक संजरानी बोले इमरान खान कौमी असेंबली में वापस आ जाएं, मुल्क की माशी हालात के पेश नजर सबको मिलकर बैठना चाहिए। पावर सेक्टर, आईपीपीज, गैस कंपनियां पीएसओ के उधार पर चलने लगी। उधार बर वक्त वापस ना करने से पीएसओ माली बहरान का शिकार। पीएसओ का गर्दिशी कर्ज 615 अरब रुपए से बढ़ गया। बोल ले पीएसओ वाजबात की तफसीलात हासिल कर ली। और बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूवरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो तज्जिया विद समी इब्राहिम भी अवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आईद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।